एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स मींस वर्क अगेंस्ट दी कोगुलेशन, कोगुलेंस के अगेंस्ट में अगर कोई भी ड्रग्स काम करती है, इट्स मींस एंटीकोगुलेंट्स लाइक हिपेरिन, वारफेरिन. Heparin is anticoagulant drug used IV and warfarin is orally. Heparin act by accelerating the inhibition of factor second and factor 10 of coagulation cascades. बेसिकली क्या है, जो हम लोगों के एंटीकोगुलेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वहां पे हिपेरिन इनिबिट करता है कौन कौन से फैक्टर्स को, फैक्टर सेकंड एंड फैक्टर 10. Warfarin antagonize vitamin K to prevent activation of clotting factors. Warfarin, very good morning. Warfarin antagonize vitamin K to prevent activation of clotting factor. यहाँ पे जो वारफेरिन है एंटीकोगुलेंट ड्रग, वो क्या कर रही है, हम लोगों को प्रिवेंट कर रही है किस चीज से, जो विटामिन के एक्टिवेशन की वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है. डिक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंस एंड वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. यहाँ पे क्या है, जो थ्रोम्बस एम्बोलिज्म के जो रिस्क हैं, बार बार जो थ्रोम्बस एम्बोलिज्म कॉज होता है उसको रोकने के जो चांसेस उनको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. इंट्राक्रेनियल हेमोरेज टू बी एक्सक्लूडेड बिफोर थेरेपी. यहाँ पे जो इंट्राक्रेनियल हेमोरेज होता है, ब्रेन के अंदर टिश्यूज के अंदर जो ब्लीडिंग हो जाती है ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटीकोगुलेंट ड्रग्स. मोर यूजफुल इफ स्ट्रोक इज इवॉल्विंग. जो हम लोगों के स्ट्रोक के इवोल्यूशन के लिए ड्रग्स यूज होंगी वो कौन सी होंगी, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स. हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स, हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स किसके अंदर यूज होते हैं, यूज इन दी रिड्यूस सेरेब्रल एडिमा. सेरेब्रल एडिमा, अगर हम लोगों को ब्रेन के सेरेब्रल पार्ट के अंदर एडिमा होता है ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा, तो हम उनको कैसे कम करेंगे. हेलो सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर. 1 मिनट. हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस सर, आ रही है. ओके. नाउ हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स, हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स का क्या काम रहता है, रिड्यूस सर सेरेब्रल ब्रेक हो एडिमा. रही है आवाज. ब्रेक हो रही है सर. सभी को ब्रेक हो रही है या फिर पर्टिकुलर किसी बंदे को हो रही है? हेलो सर सब नहीं आ रही है आवाज. सब किसी को हो रही है सर. आवाज ब्रेक हो रही है सबको. अभी क्लियर है? हेलो, अभी क्लियर है सर? ओके. हाइपर ऑस्मोलर एजेंट ब्रेक हो रही है थोड़ा मोड़े. वो नेटवर्क का इशू होगा, उसके लिए अभी आपको हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस सर. ब्रेक हो रही है सर. अभी थोड़ी देर में कंटिन्यू चलेगा तो ठीक हो जाएगा. नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो रही है, उसका कोई इलाज नहीं है अभी. ओके. हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स, हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स को क्या यूज है, रिड्यूस सेरेब्रल एडिमा. जो हम लोगों के ब्रेन का जो सेरेब्रल पार्ट होता है वहां पे अगर अक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो उसको कम करते हैं. किससे, 20% मैनिटोल आईवी, 100 ml टीआईडी. टीआईडी मींस एनीवन कोई बताएगा, डू यू नो टीआईडी? आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स के अंदर एब्रिविएशंस पढ़े होंगे. सर क्या बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है सर. हेलो, अभी भी आवाज नहीं आ रही? हेलो,
Sir, repeat your question. आ रही है सर, आ रही है Not आपका। listening. ओके, सर आ रही है। टीआईडी, टीआईडी, टीआईडी क्या होता है? आप लोगों ने एब्रिविएशंस पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर? यस या नो? नो सर यार। यहाँ पे टीआईडी से मीन्स Hello, sir. दिन के अंदर 3 बार 100 ml 20% मेनाटोल को हम लोग क्या करेंगे? आईवी इन्फ्यूज करेंगे। किसके लिए? जो सेरेब्रल एडेमा उसको रिड्यूस करने के लिए है। और यहाँ पे जो मेनिटोल है वो क्या है? हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स, एज ए ऑस्मोटिक एजेंट हम इसको यूज करते हैं। और ओरल ग्लिसरॉल इफ स्वेलो इज नॉर्मली, जो ग्लिसरॉल है उसको ओरली हम लोग क्या करेंगे? स्वेलो करेंगे। concurrent medical problems such as arterial fibrillations to be tacked, यहाँ पे जो हम लोगों का ऑस्मोलर एजेंट्स है मेनिटोल, ग्लिसरॉल। यस सर टीआईडी क्या बोले सर, नहीं समझ में आया। टीआईडी थ्राइस इन डे, दिन के अंदर 3 बार। ये एब्रिविएशंस है जो आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सर आवाज थोड़े नहीं समझ में आ रहा है। किसी को भी आवाज नहीं आ रही? यस या नो रिप्लाई कीजिए। Yes, sir, नहीं आ रही बात। किनको नहीं आ रही आवाज? मोबाइल का सिम खोल के फिर से लगाओ आदित्य, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, आ रहा है आवाज आ रहा है। आदित्य भाई आपका मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, अपना मोबाइल नेटवर्क ठीक कीजिए। भाई पर्टिकुलर किसी अगर एक बंदे को प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार क्लास को डिस्टर्ब मत करो, अपने नेटवर्क को देखो, अपने ईयरफोन को देखो। अगर सभी के साथ दिक्कत हो रही है तो समझ में आता है, पर एक बच्चे को नहीं आ रही है, वो बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे क्लास का डिस्टर्बेंस हो जाता है। सर सेकेंड हैंड फोन लिया है, इसका चल नहीं रहा है, बात कर। तो वो उसके अंदर मेरा इश्यू थोड़े। आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपन बार बार अपनी वजह से अगर क्लास को पूरी को डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें पूरा जो कंटिन्यूएशन होता है वो खराब हो जाता है। अपने ईयरफोन को, अपने नेट को चेक करो और ऐसी जगह पर बैठा करो जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो, जिससे आपको क्लास में दिक्कत नहीं हो और क्लास में डिस्टर्बेंस भी नहीं हो। ओके, अभी स्टार्ट करें? यस सर। ओके, concurrent medical problems such as arterial fibrillation to be tackled, जो हम लोगों के यहाँ पे ऑस्मोलर एजेंट्स है, हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स है, जो हम लोग यूज ले रहे हैं मेनिटोल्स, ग्लिसरॉल्स, उनसे हम लोग क्या करेंगे? जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन है उसको भी क्या करेंगे? टैकल करेंगे। अदर्स के अंदर पेंटॉक्सिफाइलिन टू बी यूज्ड विद इन 12 आवर्स। अगर किसी को कोगुलेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए पेंटॉक्सिफाइलिन वो हम लोग यूज करेंगे विद इन 12 आवर्स के अंदर। न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। कंट्रोल कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज स्पेशली ड्यू टू दी ओरल एंटीकोगुलेंट्स। ओरल एंटीकोगुलेंट्स की वजह से जो हम लोगों को कोगुलेशन हो रहा है उसको हम कंट्रोल करेंगे कैसे? जो एब्नॉर्मलिटीज आ रही कोगुलेशन के अंदर उसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स। सर्जिकल डिकम्प्रेशंस, अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों को स्ट्रोक की वजह से हीमोरेज हो रहा है तो उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? सर्जिकली रिमूव करेंगे। सर्जरी फॉर एन्यूरिज्म एंड आर्टेरियोवेनस malformations. Aneurysm means a ballooning often occurs in the arteries. जो arteries के अंदर ब्लड के कोगुलेशन की वजह से जो बल्ब फॉर्म हो जाता है, जो हम लोगों को बैलून होता है, इस टाइप का हम लोगों को फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सर्जरी रिमूव करेंगे। आर्टेरियल वेनस malformation means an abnormal connection between arteries and veins, usually in the brain or spinal. यहाँ पे हम लोगों की जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन एबनॉर्मल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टेरियो वेनस malformations. एंटीप्लेटलेट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यहाँ पे स्ट्रोक की कंडीशन में हम लोग अवॉइड करेंगे
किसको? एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और एंटी कोगुलेंट ड्रग्स को, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जब स्ट्रोक आता है, हिमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर जब ब्लड का जो थिनिंग लेवल होता है वो कम हो जाता है, और एंटी प्लेटलेट्स या एंटी कोगुलेंट ड्रग्स और क्या करेगी, उसको और पतला कर देगी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हम लोग कैसे हम लोग जो स्ट्रोक है उसको ठीक कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी अरिथमिक ड्रग्स, जिनसे हम लोगों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग्स। डायबिटीज मैनेजमेंट, जो हम लोगों का शुगर लेवल है उसको मैनेज करके विद द हेल्प ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स लाइक हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। लिपिड मैनेजमेंट, लिपिड मैनेजमेंट को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? जो एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग्स होती है लाइक स्टेटिन्स, अटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, ये सभी हम लोगों की क्या है? एंटी हाइपरलिपिडिमिक ड्रग्स हैं। स्मोकिंग कैसेशंस, जो स्मोकिंग की वजह से स्ट्रोक आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? इस कंडीशन में स्टॉप करेंगे, स्मोकिंग को बंद करेंगे। एल्कोहल मॉडरेशन, जो अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो उसकी वजह से हम लोग अल्कोहल को स्टॉप करेंगे। वेट रिडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ वेट रिडक्शन, अगर वेट ज्यादा होने की वजह से स्ट्रोक आ रहा है तो वेट रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज की वजह से, एक्सरसाइज की हेल्प से। कैरोटिड आर्टरीज इंट्रावेशंस, जो हम लोगों के कैरोटिड आर्टरीज के अंदर अक्यूमुलेशन हो रहा है, प्लेटलेट जो इकट्ठा होने की एग्रीवेशंस की होने की वजह से जो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो रही है उसको आईवी हम लोग क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स, एंटी कोगुलेंट्स, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्ट्रोक कर रहे हैं, हिमोरेजिक स्ट्रोक, तो उनको क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। स्टेटिन्स, डायूरेटिक्स, ऐसे इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स हम लोग देंगे यहाँ पे, और ऐसे इनहिबिटर्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है उसको, उसकी हेल्प से क्या करेंगे? जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट स्ट्रोक। एक्यूट स्ट्रोक के साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो यहाँ पे आपको चार्ट के अंदर दिखा रखा है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? चेस्ट इन्फेक्शंस। चेस्ट इन्फेक्शंस की वजह से हम लोग क्या प्रिवेंशन करेंगे? नर्व्स सेमी इरेक्ट, अवॉइड एस्पायरेशंस, नील बाय माउथ, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स, पॉसिबल गैस्ट्रोक्टोमी। यहाँ पे क्या करेंगे? ये ट्रीटमेंट देंगे, प्रिवेंशन देंगे, और ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी? जो इनहिबिट करेंगी इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया की हेल्प से, जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको इनहिबिट करेंगे। फिजियोथेरेपी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? चेस्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगे। एपिलेप्टिक सीजर्स, एपिलेप्टिक सीजर्स के अंदर क्या होता है? मेंटेन सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन, अवॉइड मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस। यहाँ पे जो सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन है, जो सेरेब्रल पार्ट है ब्रेन का, वहां पे ऑक्सीजन को क्या करेंगे? मेंटेन करके रखेंगे और अवॉइड करेंगे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को विद द हेल्प ऑफ एंटी कन्वर्जेंट्स ड्रग्स। एंटी कन्वर्जेंट्स ड्रग्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? मेंटेन सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन एंड अवॉइड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। Deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Pulmonary embolism means accumulation of clot formations in pulmonary veins. तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, प्रिवेंशन विद द हेल्प ऑफ मेंटेन हाइड्रेशंस, अर्ली मेटा मोबिलाइजेशंस, एंटी एम्बोलिज्म, स्ट्रोकिंग्स, हिपेरिन्स फॉर हाई रिस्क पेशेंट्स। यहाँ पे हिपेरिन जो हम लोग देंगे थ्रोम्बस फॉर्मेशन के अंदर, तो वो कौन सी कंडीशन में देंगे? हाई रिस्क पेशेंट्स जो होंगे, जिनको हाई लेवल का स्ट्रोक होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज लेंगे एंटीकोगुलेंट ड्रग्स लाइक हिपेरिन। एंटीकोगुलेशंस, एक्सुलेट्स, हीमोरेजिक स्ट्रोक फर्स्ट। यहाँ पे ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग क्या? एंटीकोगुलेंट ड्रग्स यूज लेंगे। पेनफुल शोल्डर्स, अवॉइड ट्रैक्शंस, इंजरी, शोल्डर्स, आर्म सपोर्ट, फिजियोथेरेपी। अगर हम लोगों के शोल्डर के अंदर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? जो हम लोगों की शोल्डर्स के अंदर इंजरी हुई है उसको ट्रैक करेंगे कि कहाँ पे हो रखा है, और सपोर्ट फिजियोथेरेपी, जो आर्म्स को सपोर्ट के लिए फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट लेंगे विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी, लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शंस देंगे हम लोग, और उसकी हेल्प से
पेनफुल शोल्डर्स को ट्रीट करेंगे। प्रेशर सोर्स, जो हम लोगों को फ्रीक्वेंट रनिंग मॉनिटर प्रेशर एरियाज, अवॉइडिंग यूरिनरी डैमेज टू स्किन्स, जो हम लोगों की यूरिनरी की वजह से यूरिनरी डैमेज नहीं हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नर्सिंग केयर, प्रेशर्स रिलीविंग मैटर्स, ये यूज लेंगे। यूरिनरी इन्फेक्शंस, यूरिनरी इन्फेक्शंस को कैसे प्रिवेंट करेंगे, अवॉइड कैथार्टेशंस, इफ पॉसिबल यूज पेनिल शीट्स। पेनिल शीट्स आती है, ये सर्जिकल गुड मॉर्निंग सर। इक्विपमेंट्स होते हैं। यस, गुड मॉर्निंग। और विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे यूरिनरी इन्फेक्शंस किसकी हेल्प से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, एप्रोप्रिएट अपीयरेंस एंड डाइट, जो हम लोगों की डाइट है उसको एप्रोप्रिएट करेंगे, ठीक करेंगे, उसके अंदर जो डेफिशिएंसी है उसको प्रॉपर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट अपीयरेंस, जो हम लोगों की डाइट है उसको एप्रोप्रिएट रखे। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एंजाइटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस, जो हम लोगों का एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखेंगे, जो हम लोगों की थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखेंगे, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को। और ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग यूज लेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि डिप्रेशन को कम करेंगी, एंजाइटी को कम करेंगी। ये हम लोगों का डिप्रेशन कंप्लीट हो गया है। जो आप लोगों का डिप्रेशन टॉपिक था नर्वस सिस्टम का, वो आप लोगों के कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग न्यू टॉपिक जो है आज का हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रोक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। सर एंडोक्राइन सिस्टम का वो सेक्सुअल हार्मोन वो पढ़ा दिए सर। यस, वो सेक्स हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, प्रोस्टेग्लैंडिन उसमें हार्मोन। ऐसा कुछ खास नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने उसकी पीपीटी आप लोगों के एलएमएस पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग उसमें से देख लेना। नॉर्मल है, वैसा कुछ ज्यादा नहीं है वो, और फिर बाद में एक लेक्चर के अंदर मैं उसको रिवाइज कर दूंगा। ओके ओके सर। पढ़ा दो ना। यस, सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दी नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? यस सर वो स्ट्रोक था, यस वो स्ट्रोक था टॉपिक ना जो अभी खत्म यस हुआ है। यस, वो स्ट्रोक टॉपिक था। आप लोगों के पास सिलेबस है, उस समय सिलेबस में आप लोग हर एक टॉपिक के बारे में देखिए कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। ओके, यस सर। अभी आप बोले नहीं कि डिप्रेशन खत्म हो गया है। नहीं नहीं, डिप्रेशन नहीं, स्ट्रोक कंप्लीट हुआ था। सॉरी, आज हम लोग जो हम लोगों का नया टॉपिक है डिप्रेशन, यस सर। वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है डिप्रेशन का? डिप्रेशन इज ए अफेक्टिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन एक क्या है? अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जो कि अफेक्ट करता है हम लोगों के ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं उनको अफेक्ट करता है। अफेक्टिव डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स मींस मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल चेंजेस। जो हम लोगों के मेंटल इलनेस है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मूड, जो हम लोगों का मूड होता है उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। लाइक पैथोलॉजिकल चेंजेस इज
abnormal anatomical and physiological changes, manifestation of disease। हम लोगों के जो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या होते हैं, एक तरीके से पैथोलॉजिकल चेंजेस के अंदर ही आते हैं। डिप्रेशन इज ए पैथोलॉजिकल डिप्रेस्ड मूड। जो हम लोगों को पैथोलॉजिकली मैंने बताया आप लोगों का, जो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम लोगों के बॉडी के अंदर होते हैं, आल्सो नोन एज इज पैथोलॉजिकल चेंजेस। नाउ डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है, बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिप्रेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रिवेंट विद डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेजर्स, फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड लो सेल्फ वर्थ, डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड एपेटाइट्स, लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशंस। यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि डिप्रेशन के अंदर हम लोगों की जो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लो एनर्जी, बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। डिस्टर्ब स्लीप एंड एपेटाइट्स, जो हम लोगों की स्लीपनेस है एंड एपेटाइट है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये क्या है हम लोगों की डिप्रेशन की डेफिनेशन। सर ग्वाल्ट क्या था सर? 1 मिनट, सभी अपने माइक को म्यूट करके रखिए। यहाँ पे फीलिंग ऑफ गिल्ट से मतलब यह है कि जो हम लोगों की फीलिंग्स है वो क्या होंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। मतलब जो फीलिंग्स होती है, एक अच्छी फीलिंग्स होती है वो नहीं होगी, गलत फीलिंग्स होंगी। मतलब डिप्रेशन के अंदर जो होती है एक पेशेंट की कि मैं सुसाइड कर लूं या फिर मैं वो कर लूं, जो गलत सुसाइड जो थिंकिंग्स होती हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स की, वो यहाँ पे हम लोगों को डिप्रेशन पेशेंट्स को देखने को मिलती है। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे टाइप्स हैं, जो डिप्रेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के डिप्रेशन होते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर रिकरेंस ऑफ लॉन्ग एपिसोड्स ऑफ लो मूड्स और वन एक्सटेंड एपिसोड्स दैट सीम टू नेवर एंडिंग्स। यहाँ पे मेन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि बार बार हम लोगों को एपिसोड्स आएंगे लंबे टाइम तक, वही दौरे पड़ते रहेंगे और वो बंद नहीं होंगे। इट्स मींस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। इन फर्स्ट वन एटिपिकल डिप्रेशंस, ये टाइप्स हैं एटिपिकल डिप्रेशंस, पोस्टपार्टम डिप्रेशंस, केटायोनिक डिप्रेशंस, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, मेलांकोलिक डिप्रेशंस। अब सर इसको बताइए क्या होता है टाइपिकली डिप्रेशन, पोस्ट एटर्मिक डिप्रेशन? यस वही मैं बता रहा हूँ, आप बीच में ही बोल रहे हो। एक बार मैंने आपको नाम जो है डिप्रेशन के टाइप्स उनके नाम बताए। यहाँ पे फर्स्ट वन है एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन क्या है, इज ए सब टाइप ऑफ मेजर डिप्रेशन ऑफ डिसथाइमिक डिसऑर्डर। ये क्या है, एक सब टाइप है मेजर डिप्रेशन का और डिसथाइमिक डिसऑर्डर है। सीवियर स्पेसिफिक सिम्टम्स, यहाँ पे जो एटिपिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है, इंक्रीज एपेटाइट्स, overweight gain, sleepiness or exercise sleepiness, marked fatigue and weakness, moods that are strongly resistant to environmental। बेसिकली जो हम लोगों के ये क्या है सिम्टम्स है एटिपिकल डिप्रेशन के अंदर, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी एपेटाइट्स, ओवरवेट गेन हो जाएगा, स्लीपनेस हो जाएगी, जो हम लोगों को नींद आती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सेसिव स्लीपनेस, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। मार्केटेड फैटिग एंड वीकनेस, moods that strongly reactive to environmental। जो ये हम लोगों को देखने को मिलता है वो क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलता है। नाउ सेकंड वन इज पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स। पोस्टपार्टम डिसऑर्डर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PPD भी बोलते हैं। PPD मींस पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज ए complex mix of physiological, emotional and behavioral changes that happen in some women after giving birth। यहाँ पे जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो बेसिकली हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलता है, वुमेन्स के अंदर। वो भी कब, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, गिविंग बर्थ, जब बच्चे को जन्म देती है तो उस कंडीशन में हम लोगों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट वन इज cationic depressions। Cationic depression is a subtype of depressions characterized by not speaking or seeming to be in a
डॉज फॉर ए prolonged डिप्रेशन। अगर लंबे टाइम तक हम लोगों को डिप्रेशन रहता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कैरेक्टराइजेशन क्या है कैटायनिक डिप्रेशन के। हम लोगों को स्पीकिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी, सेमिंग जो हम लोगों को देखने के अंदर, दिखावटी जो हम लोगों का होता है वो हम लोगों के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, SAD। SAD मींस सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, सिम्टम्स ऑफ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फीलिंग डिप्रेस्ड नॉट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे। यहाँ पे हम लोगों को जो फीलिंग्स है वो डिप्रेस्ड देखने को मिलेगी हर दिन, और ये एवरी डे देखने को हम लोगों को मिलेगी। लूजिंग इंटरेस्ट इन दी एक्टिविटी, जो हम लोगों की एक्टिविटीज होती हैं, कोई भी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है बॉडी की, वो उनके अंदर हम लोगों को इंटरेस्ट होता है जो क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। हैविंग लो एनर्जी, एनर्जी का लेवल हम लोगों को कम देखने को मिलेगा। हैविंग प्रॉब्लम विद स्लीपिंग, चेंजेस इन योर एपेटाइट एंड वेट, हैविंग डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग एक्टिविटीज, जो हम लोगों की कंसंट्रेशन होती है उसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। ये सभी क्या है, सिम्टम्स ऑफ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स सर के। आवाज ब्रेक हो रही है सर। ओके 1 मिनट। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है आवाज? यस सर। यस सर, ओके। यस यस सर। आ रही है। नेक्स्ट वन इज मैनिक डिप्रेशन। मैनिक डिप्रेशन क्या है, मैनिक डिप्रेशन को ही हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में हम आप लोगों को दो चीज देखने को मिल रही होगी, एक डायग्राम शो हो रहा है उसके अंदर आप लोगों को दो फेस दिख रहे हैं। इट्स मींस बाइपोलर डिसऑर्डर, एक ही आदमी के दो रूप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इट्स मींस बाइपोलर डिसऑर्डर, आल्सो नोन एज मैनिक डिप्रेशंस। 4 एपिसोड्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के क्या है, 4 एपिसोड्स हैं। यहाँ पे लास्ट में 1 हम लोगों ने छोड़ दिया था, जो लास्ट जो है डिप्रेशन का, मेल एल्कोनिक डिप्रेशन। मेल एल्कोनिक डिप्रेशन मींस इज ए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, इसी को हम लोग MDD भी बोलते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। द डिसऑर्डर कैन अफेक्ट मेनी एरिया ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग वर्क, स्कूल्स एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ पे जो मेन एल्कोहलिक डिप्रेशन है वो किस चीज को अफेक्ट करता है, हम लोगों की वर्क को, जो वर्किंग टाइम जो वर्क होता है हम लोगों का उसको अफेक्ट करता है, हम लोगों की स्कूल्स एंड रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करता है। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। 1 मिनट। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, क्लियर सुनाई नहीं। हेलो, अभी अच्छे से आ रही है? सर अभी आ रही है और कुछ देर बाद तो फिर डिस्टर्ब हो जा रही है। वो बीच में ये आप लोग अगर एक साथ सुनाई दे रहा है, 4-5 बंदे सुनाई दे रहा बोलोगे है तो आपकी उसकी बात। वजह से भी होता है वो। सभी अपने माइक को म्यूट करके रखिए। नहीं सर, अगर किसी का भी माइक म्यूट नहीं होता है सर, तो आप उसकी म्यूट वजह करके से ही मेरी रखिए। आवाज सुनने में आपको दिक्कत होगी। नहीं सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आती कभी कभी। ओके, नाउ मैनिक डिप्रेशन। मैनिक डिप्रेशन आल्सो नोन एज एक बार- बाइपोलर डिसऑर्डर। रिपीट कर दीजिए। मैनिक सर इसके डिप्रेशन पिछले क्या वाला है? जो बता रहे थे वो टाइप्स का, उसका बताइए ना, टाइप्स का लास्ट में। लास्ट वन? टाइप्स का जो लास्ट बता रहे थे ना, ओके वही वाला ओके बताइए ना। ओके। मेल एल्कोहलिक डिप्रेशंस। मेन एल्कोहलिक डिप्रेशंस क्या है, इज ए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसी को हम लोग बोलते हैं MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। दिस डिसऑर्डर कैन अफेक्ट मेनी एरिया ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग वर्क, स्कूल एंड रिलेशनशिप्स को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, मैनिक डिप्रेशन। मैनिक डिप्रेशन को ही हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं। मैनिक डिप्रेशन मींस बाइपोलर डिसऑर्डर्स वर फॉर्मली कॉल्ड मैनिक डिप्रेशंस। बाइपोलर डिप्रेशन को ही, डिप्रेशन डिसऑर्डर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिक डिप्रेशंस। इट इज ए फॉर्म ऑफ मेजर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स और मूड डिसऑर्डर्स, जो हम लोगों के ब्रेन के अंदर मूड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। इन विच हाइपोमैनिक एपिसोड्स
इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोमेनिक एपिसोड्स देखने को मिलेगा। हाइपोमेनिक एपिसोड्स मींस चेंज फॉर्म्स वन नॉर्मल मूड्स अकम्पेनिड बाय हाई एनर्जी स्टेट्स। अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में, कोई भी आदमी नॉर्मल कंडीशन में है और अचानक वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, अचानक कुछ कुछ बोलना पड़ता है उसको, अचानक तेजी से बात कर रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है, तेज आवाज में बोल रहा है, गुस्से में हो रहा है, इट्स मींस बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मैनिक डिप्रेशंस। नाउ यहाँ पे 4 टाइप्स के एपिसोड्स हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स के। इन फर्स्ट वन इज डिप्रेसिव एपिसोड्स। डिप्रेसिव एपिसोड्स के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मैनिक एपिसोड्स के अंदर हम लोगों को बार बार, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, डोपामिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से हाइपर एक्टिविटी शो होती है, आल्सो नोन एज मैनिक एपिसोड्स। हाइपोमेनिक एपिसोड्स मींस मेनिया के जो सिम्टम्स है वो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेंगे। मिक्स मूड स्टेट्स, जो यहाँ पे हाइपर मैनिक एपिसोड्स बार बार देखने को मिलेंगे। कभी ज्यादा, कभी आदमी की जो एक्टिविटी होती है, जो एनर्जी का लेवल है, वो कभी ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से वो ज्यादा तेज तेज बोलेगा, किसी से भी लड़ने को रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कम हो जाता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा विद इन कुछ टाइम के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर ही उसको आपके 2 रूप देखने को मिलेंगे पेशेंट्स को। इट मींस बाइपोलर डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वन इज डायस्थाइमिक डिप्रेशन। यस सर यस सर दोनों जो फेस दिखा रहे थे ना, उस फेस में दोनों डिफरेंस क्या है बता देना एक बार। डिफरेंस वहां पे ये है कि एक बार में तो देखो आपको फेस में आपको दिख रहा है कि एक जो फेस है उसके अंदर बंदा स्माइल कर रहा है, और सेकंड वन फेस आपको दिख रहा है जिसके अंदर बंदा गुस्से में है। उसके मुंह से देखो, उसकी स्माइल से ही आपको पता लग रहा है कि एक कुछ टाइम, मतलब विद इन 5 मिनट अगर कम से कम मानते तो 5 मिनट के अंदर ही आदमी गुस्से में भी है, और कुछ ही मिनट, कुछ सेकंड्स के बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जो हम लोगों को मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। समझ में आया? डायग्राम से समझ में सर आया? एपिसोड क्या है? एपिसोड्स दौरे पड़ना, एपिसोड्स यहाँ पे दौरे पड़ना यही हो गया। आपको दौरा पड़ा जब भी तो आप तुरंत गुस्से में हो गए, और वो दौरा तुरंत खत्म हुआ, आप नॉर्मल हो गए। समझ में आया एपिसोड्स का मतलब, बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पे? यस सर। ओके यस सर समझ में आ गया। एक बार आगे बता। ओके। नेक्स्ट वन, डायस्थाइमिक dysthymic depression. Dysthymic depression means is defined as a low mood occurring for at least 2 years along with at least 2 symptoms and depressions. अगर हम लोगों को 2 साल तक, 2 years तक, अगर लंबे टाइम तक अगर डिप्रेशन रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को कौन सा डिप्रेशन रहता है? डिस्थाइमिक सर आपका आवाज डिप्रेशन। क्लियर नहीं आ रही है। 2 साल के बाद अब 1 क्या मिनट, चल रहा है? अभी क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके। डायस्थाइमिक डिप्रेशन मींस जो लंबे टाइम तक अगर किसी को डिप्रेशन रहता है, 2 या 2 साल से ज्यादा अगर किसी को डिप्रेशन रहता है, इट्स मींस डिस्थाइमिक डिप्रेशन लास्ट ए लॉन्ग टाइम बट इन्वॉल्व्स लेस सीवियर सिम्टम्स। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है लास्ट ए लॉन्ग टाइम बट इन्वॉल्व लेस सीवियर सिम्टम्स। लंबे टाइम तक हम लोगों को देखने को मिलेगा, बट इसके जो सिम्टम्स हैं, सीवियर सिम्टम्स हैं, वो कम देखने को मिलेंगे, सीवियर नहीं रहता है। डिस्थाइमिक डिप्रेशन लीड ए नॉर्मल लाइफ बट वी मे नॉट बी फंक्शनिंग। सीवियर सिम्टम्स क्या होती है? सीवियर सिम्टम्स मतलब जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं, वो सिम्टम्स होते हैं सीवियर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? लेस सीवियर सिम्टम्स मतलब पेशेंट के लिए इतना हार्मफुल नहीं होते हैं, नॉर्मल लाइफ वो जीता है। अगर ये सिम्टम्स लंबे टाइम तक चलते हैं तो इतना अफेक्ट नहीं रहता है कि आदमी कुछ कर नहीं सकता, वो नॉर्मली उसके जो फंक्शंस होते हैं वो कर सकता है, काम कर सकता है, इतना सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं डिस्थाइमिक डिप्रेशन के अंदर। लीड्स ए नॉर्मल लाइफ, वो अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जीता है, बट वी मे नॉट बी फंक्शनिंग वेल और फीलिंग गुड्स। मतलब जो उनके फंक्शंस होते हैं बॉडी के, खुद की जो फंक्शंस होते हैं, बॉडी के फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल जो फंक्शंस होते हैं,
वो यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब उनके अंदर हम लोगों को थोड़ी फीलिंग्स गुड नहीं होती है और अच्छे से नहीं परफॉर्म हो पाते हैं, बाकी नॉर्मल लाइफ वो जीता है। सिचुएशनल डिप्रेशंस, सिचुएशनल डिप्रेशंस मींस इज ए शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिलेटेड टाइप ऑफ डिप्रेशंस। यहाँ पे जो सिचुएशनल डिप्रेशन देखने को मिलता है वो किस वजह से देखता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस की वजह से। अगर किसी को कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस होता है तो वहां पे कौन सा डिप्रेशन देखने को मिलता है, आल्सो नोन एज सिचुएशनल डिप्रेशंस। साइकोटिक डिप्रेशंस, नेक्स्ट वन इज साइकोटिक डिप्रेशंस। साइकोटिक डिप्रेशंस मींस is a subtype of major depressions that occurs when severe depressions illness includes some form of psychosis। यहाँ पे क्या है, साइकोसिस डिप्रेशन के अंदर हम लोगों को ये सब टाइप एक मेजर डिप्रेशन का सब टाइप है। इसके अंदर हम लोगों को कब देखने को मिलता है, जब सीवियर सिम्टम्स होते हैं साइकोसिस के, उस कंडीशन के अंदर और साइकोसिस देखने को मिलता है, आल्सो नोन एज साइकोटिक डिप्रेशंस। एंडोजीनियस डिप्रेशंस, endogenous depression is occurs without the presence of stress। जो endogenous depression हम लोगों को देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है, occurs without the presence of stress। यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रेस नहीं देखने को मिलता है, विदाउट स्ट्रेस हम लोगों को endogenous depression देखने को मिलता है। स्ट्रेस और ट्राउमा, इट्स may be primarily caused by genetic and biological factors। जो एंडोजीनियस डिप्रेशन होता है वो बेसिकली हम लोगों को देखने को मिलता है एंडोजीनियस और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। इट इज ए बायोलॉजिकली बेस्ड डिप्रेशन। यहाँ पे जो एंडोजीनियस डिप्रेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बायोलॉजिकली बेस्ड है। आप लोगों का 950 से क्लास टेस्ट है, तो आप लोग 950 से 10 तक आप लोगों का क्लास टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ओके 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 सर। ओके ओके सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना नेटवर्क सुधार लीजिए। ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू।